देखो बाबू यहाँ देख लो, सब ध्यान से देखो, पूरा सब ध्यान से सही होकर बैठ जाए पहले। हथियार आना कैसे चालू है ना? ठीक। देखो इधर, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पिछले क्लास में डिस्कस किया था। 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 3 प्रॉपर्टी को कल डिस्कस कर दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। पहला प्रॉपर्टी क्या, किसी को याद है? पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था? बताया था कि कैथोड रे अपने रास्ते में रखे हुए हल्की चक्की को, माइका के चक्की को नचा दिया, जिससे पता चला कि कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी है। ए लड़का, क्लास ही बंद करवा देंगे, समझ गए? नहीं समझ आया तो बी ग्रुप में जाएगा। कल से तुम बी ग्रुप में बैठेगा। नहीं समझ में आ रहा तुमको? फीस नहीं जमा हुआ है तो पिताजी के साथ कल से आएगा। क्लास समझ जब चालू हो जाए तो उधर की तरह क्यों देखा जाता है? उधर आगे एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखो। क्लास जब चालू हो जाए ना तो एकदम शांत होकर देखो, नहीं तो सीधे बी ग्रुप में जाके बैठो। सीधे बैठा देंगे, वो बैठने ही देंगे ये ग्रुप में। देखो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हम लोग 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिए। पहला प्रॉपर्टी था कि जब कैथोड रे के रास्ते में देखो यहाँ, मान लो ये कैथोड रे है, ऐसे जा रहा है कैथोड रे, इसके रास्ते में हम लोग हल्की चक्की को रखते हैं तो ये नाचने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है हाफ mv²। इसका मतलब कैथोड रे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उसको वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी कल हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा प्रॉपर्टी भी डिस्कस हुआ था कल कि कैथोड रे को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो कैथोड रे ऐसे मुड़ता है जिससे पता चलता है कि कैथोड रे पर निगेटिव चार्ज। ये भी कल डिस्कस कर दिया था। कल हम लोग इसको भी डिस्कस किए थे। तीसरा प्रॉपर्टी भी कल डिस्कस किया था। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताया था? थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया था कि कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है वो गैस और कैथोड पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन बदल देने पर भी E/m रेशियो सेम आता है, गैस बदलने पर, कोई भी गैस रखने पर E/m रेशियो सेम आता है। इसका मतलब है कि सारा गैस और सारा इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल, सब कुछ उसका बना हुआ। दुनिया में कोई भी चीज देखोगे एटम मॉलिक्यूल से बना है। दुनिया में सब कुछ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो पहले ये प्रूफ हो गया कि सबका इलेक्ट्रॉन एक जैसा का है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस या इलेक्ट्रोड बदलने पर E/m रेशियो चेंज नहीं किया। और E/m रेशियो का वैल्यू किसी को याद है कितना होता है? सब भूल गया होगा। E/m भूल गया होगा कितना? 1.76। मेडिकल इंजीनियरिंग करना तो वैल्यू याद होना चाहिए। 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ये इसका वैल्यू होता है। या ऐसे भी लिख सकते कूलम केजी -1, केजी माइनस कूलम केजी माइनस। ये बताया था E/m रेशियो गैस के बदलने से, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के बदलने से या इलेक्ट्रोड के बदलने से E/m के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब दुनिया का सब कुछ इलेक्ट्रॉन का बना है, यानी जो जिससे सब कुछ बना है वही तो फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन पार्टिकल है? फंडामेंटल। अब यहाँ देखो, आज हम आपको चाहे बातचीत बार बार कह रहा हूं, ध्यान बोर्ड पर, नहीं तो बाबू बिना, मैंने कल से रिस्ट्रिक्शन रहेगा, एक ग्रुप में बैठना है तो एक बार भी आवाज निकाला, जो पूछेंगे नहीं सुनाया तो भी ग्रुप में बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा। बातचीत क्लास के समय एकदम शांत होती है।
नहीं तो बी ग्रुप में जाके बैठिए, वहां पर कोई जरूर नहीं है IIT मेडिकल का, सिंपल इंटर का पढ़ाई चलता है, बैठ के पढ़ोगे। देखो अब हम लोग चौथा, NCERT में 5 प्रॉपर्टी दिया है, कहा कि कैथोड के किरण का 5 प्रॉपर्टी, तो 5 प्रॉपर्टी तुम्हारा हो गया। अब 5 प्रॉपर्टी में 2 और बचा हुआ है, और 5 प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़ेंगे, 10 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। परीक्षा में इंजीनियरिंग मेडिकल में 10 प्रॉपर्टी चाहिए, 10 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक बात बताओ, कैथोड रे अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। देखो एक बात बताओ, तुम लोग सही सही बताना, नॉलेज बढ़ाओ। कैथोड रे कहां से निकलता है? कैथोड से कि गैस से कि दोनों से? दोनों से निकलता है। कैथोड से भी निकलता है, गैस के आयोनाइजेशन से भी निकलता है। तो हम क्या लिखे हैं, देखो तो प्रॉपर्टी, कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड और ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैस भी आयोनाइज, गैस को मारोगे ना, गैस को जब एनर्जी माने N2+ O2+ कोई आयन टकराएगा तो गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस कैथोड रे बन जाता है। याद रखो, एनोड रे केवल सुनो गैस से निकलता है, क्या एनोड से नहीं निकलता? बड़ी अच्छा बात है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, नाम है एनोड रे, लेकिन एनोड से नहीं निकलता है। कहां से निकलता है? गैस से, गैस के आयोनाइजेशन से निकलता है। कैथोड रे दोनों से निकलता है, कैथोड से भी निकलता है और गैस के आयोनाइजेशन से भी, समझ गया? एनोड रे कहां से निकलता है? एनोड रे एनोड से नहीं निकलता है, एनोड गैस के आयोनाइजेशन से निकलता है। आगे पढ़ाएंगे उसको और डिटेल में। देखो जैसे एक बात सुनो इधर, यहाँ बोर्ड पर देखो, मान लो यहाँ देखो O2 गैस, यहाँ देखो मान लो ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ देखो इधर O2 है, तो ये जब इस पर वोल्टेज हाई होने पर बन जाता है O2+, और प्लस क्या इलेक्ट्रॉन। याद रखो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बन जाता है, ये बन जाता है गैस के आयोनाइजेशन से एनोड रे निकलता है। 2 तरह का, कल पढ़ाएंगे एनोड रे। एनोड रे यही एनोड रे बनता है, प्लस वाला आयन है ना ही, और माइनस वाला क्या होता है? माइनस वाला क्या बनता है? बोलता है कैथोड रे बनता है। ठीक है, तो गैस के आयोनाइजेशन से, गैस आयोनाइज किया तो ये बन गया कैथोड रे, आई बन गया कौन? एनोड। एनोड रे जो बनता है केवल गैस से निकलता है, गैस के आयोनाइजेशन। कैथोड रे देखो यहाँ निकला, कैथोड रे दोनों से निकलता है, इलेक्ट्रोड से भी, निगेटिव कैथोड से भी निकलता है। और ये तो यही बात हम अभी सिखाए, कितने आदमी को समझ में आया? बात सुनो, कैथोड रे कहां से निकलता है? कैथोड से भी और गैस से। और एनोड रे कहां से निकलता है? एनोड रे एनोड से नहीं निकलता है, नाम है एनोड रे, एनोड की तरफ से निकलता है। आ जाता है किधर? एनोड रे पर। अरे ये देखो, ये O2 है, ये आयोनाइज पोटेंशियल बढ़ाने पर O2+ बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो ये माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज है, प्लस की ओर मूव कर जाता है एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज माइनस की ओर मूव कर जाता है, निगेटिव की ओर मूव कर जाता है। ये एनोड की तरफ से निकलता है, इसलिए एनोड रे कहते हैं। ये एनोड से नहीं निकलता है, कहां से निकलता है? गैस से निकलता है, गैस के आयोनाइजेशन से निकलता है। बच्चा, छोटा बच्चा इंटर पास किया, पूछा एनोड रे कहां से निकलता है? एनोड से। एनोड से नहीं निकलता है, एनोड की तरफ से इधर जाते रहता है। क्या कि पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है किसके तरफ जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। नहीं तो कहते हैं, लोगों को लगा कि एनोड से आ रहा है, बाद में पता चला एनोड से नहीं निकलता है, ये गैस से निकलता है, गैस आयनाइज करता है, पॉजिटिव है, तो जहीं से निकलेगा वहां से किस कैथोड की तरफ चल, समझ गया ना? इसलिए इसको एनोड रे कहते हैं, कैथोड रे। बोलो आप सही सही बताओ, कैथोड रे कहां से निकलता है? गैस से भी निकलता है और ये कैथोड से भी निकलता है, समझ गया ना? कैनोड समझो, और ये गैस से, ये हुआ कैथोड रे, ये हुआ एनोड रे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल के सरफेस से भी निकलता है, गर्म करने, गर्म होने पर मेटल के सरफेस से निकलता है, तो कैथोड रे दोनों गैस से भी निकला। नहीं ध्यान है बोर्ड पर, कुछ लिखने में मस्त है, अभी दुनिया त्रस्त है। देखो इधर बोर्ड पर देखो ना, कुछ समझो। कैथोड रे दोनों से निकला, बाद में फेल कर जाने के बाद बड़ी दुखी हो जाता है, कहा उसी बैच में पढ़े, तुम बोर्ड पर ध्यान नहीं देगी तो क्या समझ में आए? बोलो तो कैथोड रे कहां से निकलता है? गैस के आयोनाइजेशन से भी निकलता है और कैथोड से भी निकलता है। सुना, अब बात को समझो, यहाँ देखो और समझो, ध्यान दो। देखो था, अरे देखो यहाँ है, एटम में क्या रहता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये माइनस चार्ज एटम पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये पूरा का पूरा एनोड रे हो जाता है। ये क्या कौन रे बन जाता है? कैथोड। समझ गए बात को? अच्छा आता निकलता कौन है? हमेशा इलेक्ट्रॉन, यही निकलता। समझ गए बात? तो एक बात होता, तब ये याद रखना, ये जो घटना है
वास्तव में डिस्चार्ज ट्यूब में गैस आयोनाइज करता है, ये बन जाता है कैथोड रे माइनस वाला, ये क्या बन जाता है एनोड रे। एनोड रे एनोड से नहीं निकलता है, पूरा आयन गैस में से निकलता है। किसके तरफ से निकलता है? आता लगता है एनोड की तरफ से, किधर जाने लगता है? कैथोड की तरफ। जहीं से निकलेगा वहीं से चल जाता है कैथोड। तो लोगों को लगता है सब एनोड में से आ रहा है, एनोड में से नहीं आता। कहाँ से आता है? गैस। बोलो एनोड रे कहाँ से निकलता है? गैस के आयोनाइजेशन से। ये हुआ एनोड रे, ये क्या बन जाएगा? कैथोड रे। लेकिन कैथोड रे कहाँ से? दोनों जगह से निकलता है। कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रोड से भी निकल, निगेटिव इलेक्ट्रोड से भी इलेक्ट्रॉन कूद जाता है और गैस से भी कूदता है, दोनों। ये बात समझ गए? तो ये लाइन हम लगता है आपको अब याद हो जाएगा। पहला चौथा प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड और ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस। समझ आ गया? गैस के आयोनाइजेशन से भी निकल जाता है और कैथोड से भी निकलता है। आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड मूव्स, और किधर मूव करने लगता है? मूव फ्रॉम कैथोड टू कहाँ? एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ चलने लगता है, ये बात है। तो बोलो एक प्रॉपर्टी भी होगा। बोलता है कैथोड रे कहाँ से जन्म लेता है? कैथोड से कि गैस से? दोनों से। किधर से किधर जाता है? कैथोड की तरफ से किधर? एनोड की तरफ। बात में आ गया? एक प्रॉपर्टी। पांचवा, चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि देखो इट कास्ट शैडो। अब देखो यहाँ देखो एक मतलब, इधर से लाइट जल रहा है, यहाँ पेन रखेंगे लाइट के सामने में, तो जैसे हम खड़ा है तो हमारा फिगर बन रहा है कहाँ पर? बोर्ड पर छाया बन रहा है। छाया बनेगा, शैडो कहते हैं। तो उससे जैसे तो लाइट जैसे लाइट के पास आप खड़ा हो जाओगे तो पीछे क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा, शैडो बनता है। तो इट कास्ट शैडो ऑफ एन ओपेक मीडियम। अब अच्छा सुनो, ग्लास रखेंगे तो शैडो नहीं बनेगा, लाइट पास कर जाएगा। लेकिन लकड़ी का प्लेट रख देंगे, ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसे लाइट पास न कर सके। लकड़ी का रख दोगे, आदमी को खड़ा कर दोगे तो वहां छाया पीछे बन जाएगी, आदमी का छाया बन जाएगी। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि लाइट टेढ़े मेढ़े नहीं जाता है, सीधी रेखा में नहीं। यदि टेढ़े मेढ़े जाता है तो इधर घूम के चल जाता है, इधर घूम के चल जाता है, छाया नहीं बनता है। तो बोलो अब चौथा पांचवा प्रॉपर्टी, इट कास्ट शैडो, ये छाया बनाता है ऑफ एन ओपेक्यू। ओपेक्यू माने अपारदर्शी, जिसको लाइट पार, तख्ता, बेंच, ग्लास रख देंगे तो पारे कर जाए, तो उसे शैडो नहीं बने। ओपेक्यू मीडियम प्लेस्ड इन इट्स पाथ, अपने रास्ते पर रखे हुए अपारदर्शी माध्यम का एक छाया बना देता है, जो ये सिद्ध करता है मीडियम प्लेस्ड इन इट्स पाथ व्हिच इंडिकेट्स, जो बताता है इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, इसके सरल रैखिक गमन। इस लाइट कैथोड रे सीधी रेखा में गमन, ये हम लोग ऐसे सीखे। इट क्या लिखे? कॉलेज से काम है क्या? काम बताइए, ठीक है। क्या लिखा? इट क्या लिखा? इट कास्ट शैडो ऑफ एन ओपेक मीडियम प्लेस्ड इन इट्स पाथ व्हिच इंडिकेट्स इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। सरल रेक्टिलिनियर लिख लो। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब सरल रैखिक गमन, सीधी रेखा में चलना। लिख लो, बाद में भूला जाओगे तो नहीं समझना। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब सरल रेखा में जाना। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, समझ गया ना? सीधी रेखा में। अब बोलते ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। मीडियम प्लेस्ड इन पाथ। अब हो गया 5 तक पहुंच गया। सुनो एनसीईआरटी खत्म, यहाँ तक। अब 5 को जो है ना एनसीईआरटी से आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखें। 5 एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैथोड किरण का 5 प्रॉपर्टी। वो अभी सुनेंगे, अभी 5 को प्रॉपर्टी आपको सुनाना है। ये कैथोड इतना आपको एनसीईआरटी में पढ़ा है। अब छठा प्रॉपर्टी बना, इट क्रिएट्स द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ये देखो स्फुर दीप्ति और प्रतिदीप्ति का घटना बताता है। अब यहाँ देखो, ये बोर्ड पर ध्यान नहीं है, परीक्षा में पूछेगा नोट फ्लोरोसेंस सबस्टांस, कुछ नहीं लिख पाए। अभी समझा रहे हैं तो उध की तरफ दिख रहा है, अब सुना जा रहे बोर्ड पर ध्यान नहीं है। ध्यान है तो समझ नहीं रहा है। अभी खड़ा करके पूछेंगे फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिसको इंडिकेट करा वो समझ रहा है। पेमेंट नहीं जमा है तो उसको समझ में नहीं आता, दूसरों को पकड़ ले। अब यहाँ देखो, जैसे पेमेंट जमा कर लेता बच्चा तो समझता है कि ना अरे बाप मतलब पैसा खत्म हो रहा है, सीख लेना। जो पेमेंट नहीं जमा किया बातचीत करना शुरू करता है, याद ध्यान दो बोर्ड पर। अब समय पर आप काम कीजिए, आज नहीं भी तो पढ़ाते समय पूरा ध्यान से। अभी मैं एक आदमी के पास आ रहा हूँ, पूछेंगे फ्लोरोसेंस नहीं समझ है, मैट्रिक में नहीं समझा, फ्लोरोसेंस क्या आता है, अभी मैं समझा रहा हूँ। नहीं समझेगा फिर तुमको आएगा नहीं कभी। अभी जो कुछ समस्या में
गंभीरता से तुमको ये नहीं आता कि व्हाट इज फ्लोरोसेंस, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, नया चीज है, इसमें से किसी को नहीं आ रहा है। समझा रहा हूं, एक कुछ आदमी पहली बार में समझ जाएगा और कुछ आदमी आधा घंटा तक नहीं समझा रहा तो ना समझ, दिमाग उल्टा करके रखता है। बातचीत। चलो अब अगला पॉइंट, जो फ्लोरोसेंस क्या होता है, कहानी सुनाता हूँ। देखो कुछ चीज होता है ना कि जब कुछ चीज ऐसा है कि जब उस पर तुम लाइट मारोगे या फिर छोटा पार्टिकल टकराओगे, इसमें लाइट निकलेगा। जब तक कहते जैसे जेडएनएस का प्लेट, कल बताए थे, क्या बताए थे, जेडएनएस का प्लेट खास है। इस पर यदि तुम एक्सरे को मारोगे ना, एक्सरे आंख से दिखाई नहीं पड़ता, जैसे एक्सरे इस पर टकराएगा तो लाइट निकलेगा। लेकिन सुनो, जब तक एक्सरे टकराएगा तभी तक लाइट निकलेगा। ऐसे कहेंगे फ्लोरोसेंस। अब कुछ चीज ऐसा होता है जो अभी लाइट टकराएगा और रात में लाइन जब कट जाएगा तब इसे लाइट निकलेगा, उसको कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। उसको कौन सा सब्सटेंस कहते हैं? एक होता प्रतिदीप्ति, एक होता अस्फुरदीप्ति। अस्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति और फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो कुछ चीज अच्छा जो एक बात की तो बड़ी काम का चीज, कभी कभी घड़ी में देखोगे ना रात में लाइट निकलती, हाँ तो कहता लोग कि रेडियम वाला घड़ी है, रेडियम वाला घड़ी लाइट निकलते रहता है। रेडियम का घड़ी है, वो कन का दाम होगा 5 लाख, रेडियम इतना महंगा है। रेडियम वाला घड़ी नहीं रहता, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है। तो दिन में घड़ी है ना, एक बार दिन में घड़ी लाइट को इग्नोर करता है, तुम घड़ी पहन के जा रहा लाइट को इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और रात में जितना लाइट एब्जॉर्ब किया सब लाइट को धीरे धीरे निकालता है। समझ गया ना? तो फायदा हो गया। अब रात में टाइम देखना बुला रहे हैं, बोलो तो रेडियम वाला घड़ी जो कहते हैं हम लोग, रेडियम वाला घड़ी नहीं रहता, क्या रहता है? फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस रहता है। तो दो तरह का, एक हुआ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, क्या होता है? तो फ्लोरोसेंस में कि जब तक लाइट पड़ेगा तब तक उसमें लाइट निकले, एक्सरे पड़ेगा, कैथोड रे पड़ेगा तब तक लाइट निकले, और जैसे ही तुम कैथोड रे एक्सरे को बंद किया लाइट निकलना क्या हो जाए? उसी क्षण बंद। इसको कहते हैं फ्लोरोसेंस सब्सटेंस। अब फॉस्फोरेसेंस मतलब, फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है? देखो फॉस्फोरेस, यहाँ देखो ये 2-3 बात को समझ लो। अब भगवान डॉक्टर इंजीनियर भी तुमको बना सकते, लेकिन सुनो, अब तुम सब अपना हाथ में लिख रहा है, क्या करना है तुम। यदि वही इसी पढ़ाई से डॉक्टर बन जा सकता बच्चा, इसी पढ़ाई से बन जाता। अब बेवकूफ इसी पढ़ाई से इंटरो फेल कर सकता, पूरा समझेगा तो डॉक्टर इंजीनियर। अभी फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस अंतर समझ में आया? फ्लोरोसेंस में क्या होता है? कुछ नहीं समझा। फ्लोरोसेंस में क्या होता है? जब तक उस पर लाइट मारेंगे तब तक लाइट निकलेगा, जब तक कैथोड रे मारेंगे, एक्सरे मारेंगे, तब तक जेडएनएस से लाइट निकलेगी। जैसे लाइन कट, कैथोड किरण कट या फिर एक्सरे कट, यहाँ लाइट निकलना बंद। लेकिन फॉस्फोरेसेंस सब्सटेंस जो होता है वो दिन में लाइट सोखता है, रात में निकल। आईआईटी एडवांस में हम लोग पढ़ाते हैं, तो लोग पढ़ा खुश हो गया, बात समझ गया। तुम समझाओ व्हाट हैपेंस, तुम अभी समझाओ व्हाट हैपेंस। आईआईटी करता हो व्हाई हैपेंस, नहीं समझा? ऐसा क्यों होता है, समझा? उसको नॉलेज कहते हैं। तुम में से किसी को उसकी जरूरत नहीं है, व्हाई हैपेंस नहीं समझना। उस तरह का इच्छा नहीं, जागृति नहीं है, उस तरह का इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं है उतना कि हम समझ लें पूरी बात। इच्छा होना चाहिए कि हम पूरा समझ लें। बात समझ में आया? तुम केवल यही समझा व्हाट हैपेंस। वो इंटर पास करता है, छोटा मेडिकल इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी एडवांस करता है, व्हाई हैपेंस। ऐसा क्यों होता है? कुछ पदार्थ दिन में लाइट सोखता है, रात में क्यों लाइट सोखता है? समझ आए बात? अब ये जो समझना चाहता है वो आईआईटी एडवांस में जाता है, एम्स में जाता है, वो सब एम्स आईआईटी करता है, उस तरह का ब्रेन चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमको दोनों बच्चा को पढ़ाना है, इंटर पास भी कराना है, इसीलिए सब पूरा जब एडवांस लेवल का बच्चा 2 बार, एक बार 5 नंबर से छूट गया आईआईटी एडवांस, मेंस कंप्लीट कर गया था, वो सब जो पढ़ता है ना पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से, बगल वाला बात किया तो उसका शांत किया, एक बार और फिल करेगा, एक बार फिल कर गया, फिर से टारगेट मैच करते हैं, बड़ी गंभीरता से एकदम, कोई बात नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे क्लास में टीचर आ गए वैसे ही 5 नंबर से छूट गया था आईआईटी एडवांस, मेंस पास कर गया था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन मन था कि आईआईटी वाला इंजीनियर बने, 5-6 नंबर से मिस कर गया। बैकबेंच, सीधा होके देखो इधर बोर्ड पर देखो, अब देखो इधर बोर्ड पर कह रहे थे, वो ऐसा बच्चा जो होता है एकदम पूरी ताकत से पूरी बातों को समझ लेता है। अब देखो क्वेश्चन हम कह रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं तुम लोग, इतना ही समझ के खुश हो जाए। व्हाट हैपेंस, क्या होता है बोलो तो?
फ्लोरोसेंस, तुम्हारा इंटर इससे बढ़िया से काम कर जाएगा। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? ए फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? बोलो, इतना तो समझ गया। फ्लोरोसेंस क्या होता है? जब तक उस पर लाइट पड़ेगा तब तक लाइट निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंस। और कुछ चीज ऐसा होता है कि जब दिन भर लाइट लाइट निकलते रहता है और कुछ को लाइट को जमा करते जाता है, और रात जब वह लाइन आना तो वो बचला लाइट तो बड़ी काम का हो जाएगा, नहीं काम का हो जाएगा। रात में रेडियो घड़ी में लगा देता है, उसको चार्ज होगा तो तुम 9 बजे के बाद लाइट नहीं तो कुछ तुमको सुझबे ना करेगा। तो क्या करता है वो लोग, कहता है रेडियम वाला घड़ी, रेडियम में फॉस्फोरेसेंस सब्सटेंस रहता है, और वो क्या करता है दिन भर लाइट एब्जॉर्ब करता है और रात में लाइट निकलते रहता है। तुम पढ़ा, अच्छा 3:30 बज गया, अच्छा 5 बज गया, नहीं 4 बज गया, ऐसे तुरंत लाइट अंधेरा में भी दिखाई देती है। तो बोलो वो क्या किया, दिन भर लाइट एब्जॉर्ब, तुम घड़ी पहन के टहल रहा था, वो अपना काम कर रहा था, लाइट जहाँ जहाँ लाइट आया सब एब्जॉर्ब कर लिया, रात में छोड़ना है उसको। ऐसा क्यों होता है देखो, अभी तो तुम नहीं समझ पाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसको समझ। इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है क्लॉकवाइज, और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और क्या होता है माइनस हाफ। तो जेडएनएस में क्या होता है, स्पिन फ्लोरोसेंस सब्सटेंस में, यहाँ बता रहा हूँ कारण बता रहा हूँ, जो एक दो बच्चा भी समझ जाएगा। फ्लोरोसेंस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज नहीं करता, लाइट के आने से अपना स्पिन चेंज, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगा, और तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस जो होता है लाइट के पड़ने से अपना स्पिन चेंज करता है। स्पिन यदि क्लॉकवाइज है ना तो क्या हो जाता है, लाइट आया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज होने में 12 घंटा 15 घंटे लगेगा, और जब तक वो एंटी क्लॉकवाइज है तब तक लाइट नहीं छोड़ेगा। तो छोड़ना शुरू करेगा 5 घंटा 6 घंटा बाद, तो 2-4 घंटा रह जाएगा। और जो फ्लोरोसेंस में जो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करता है वो अपना स्पिन देखो है ना, स्पिन क्लॉकवाइज होता है। जैसे देखो इसका स्पिन क्लॉकवाइज है, इसका स्पिन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब हम लाइट मारने पर यदि स्पिन चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तो तुरंत एनर्जी छोड़ेगा तुरंत के अंदर, लेकिन यदि स्पिन चेंज कर जाएगा, जैसे मान लो देखो ऐसे है, लाइट मारने पर भी ऐसे ही जाएगा, तो क्या होगा फ्लोरोसेंस, लाइट मारने पर ऐसा हो जाता है। अब कारण समझो, क्या सुनो जा रहे, ये तो लाइट एनर्जी ले लिया, 5 लाख इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी ले लिया, और क्या हुआ ना देखो, अब क्या हुआ स्पिन चेंज कर लिया, तो तुरंत लाइट को नहीं छोड़ेगा, 5 मिनट के बाद, कोई 10 मिनट के बाद, कोई 15 मिनट के बाद, कोई आधा घंटा के बाद, कोई ना कोई लाइट छोड़ेगा। 5 लाख माने 1 ग्राम में अरबों इलेक्ट्रॉन रहता है, सब लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाइट एब्जॉर्ब कर लिया अपना स्पिन। देखो कारण बता रहे हैं, जो 2-4 बच्चा जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना समझो, क्या होता बोला था, फॉस्फोरेसेंस में स्पिन चेंज इलेक्ट्रॉन का, लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन, रिफ्लेक्ट करता है, लाइट लिया तुरंत फेंक दिया, स्पिन चेंज नहीं हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपना कौन चीज चेंज कर लेता है, क्लॉकवाइज से क्या कर लेता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो तुरंत एनर्जी देगा, 5 मिनट के बाद फेंकेगा, उसका मन है आधा घंटा के बाद नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन 3 घंटा के बाद फेंकेगा, तो आधा घंटा लाइट कटा तो जो स्पिन चेंज कर, जो स्पिन जैसे चेंज करेगा तो लाइट फेंकेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, रात भर 2 घंटा 12 घंटा के बाद भी लाइट, 5 लाख इलेक्ट्रॉन तो उसको फेंक रहा है, लाइट निकल रहा है नहीं जो इलेक्ट्रॉन। तो बोलो तब, अब यदि अच्छा आईआईटी का बच्चा क्या कहता है कि फ्लोरोसेंस में इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज, फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है चेंज हो, इसलिए लेट से छोड़ता है। नहीं समझ गए बात? तो बोलो अब इतना तो तुम समझ गया होगा, सब समझ गया होगा इतना कि फ्लोरोसेंस क्या होता है। बोलो तारे, तो कैथोड रे दोनों घटना दिखाता है, कैथोड रे के कारण फ्लोरोसेंस भी होता है, फॉस्फोरेसेंस। अच्छा फ्लोरोसेंस क्या होता है, व्हाट इज फ्लोरोसेंस? तुरंत स्पिन चेंज नहीं होता है, और जब तक लाइट इस पर पड़ते रहेगा तब तक वो लाइट इमिट करते, जब तक कैथोड रे इस पर मारोगे तब तक लाइट निकलेगा, तो जब तक एक्सरे मारोगे तब तक लाइट निकलेगा, तो फ्लोरोसेंस सब्सटेंस हुआ। और अब यही नॉलेज बढ़ा तब आईआईटी मेडिकल होता है। अब तुमको नाम याद है फॉस्फोरेसेंस, पता नहीं कि क्या है, इंटर में पूछता है व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, वाई नहीं पूछता इंटर, पगला ही जाएगा बच्चा, व्हाट हैपेंस पूछता इंटर में, फ्लोरोसेंस क्या होता है, तो लोग कहेंगे जब तक इस पर लाइट पड़ेगा तब तक लाइट इमिट करेगा। और अब देखो आज फॉस्फोरेसेंस हुआ, अभी लाइट एब्जॉर्ब किया, रात में 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे 3 बजे भोर तक लाइट निकालते, फॉस्फोरेसेंस होता है। समझ गए? हमको एक ही चीज याद कराना था, हमको लगता है उनको याद हो गया। इट क्रिएट्स क्या है,
ये पैदा करता है, ये इट क्रिएट्स द फेनोमेनन, घटना किसका, फ्लोरोसेंस का। छठा हमको लगता है याद हो गया, नहीं याद हुआ छठा पॉइंट। अच्छा बोलो फ्लोरोसेंस समझ में आ गया क्या होता है, फ्लोरोसेंस भी समझ गया नहीं। अब ये अब छठा प्रॉपर्टी नहीं बोल देगा, ये घटना ये आईआईटी के लिए जरूरी है कि कैथोड रे दो घटना बनाता है, फ्लोरोसेंस भी करता है और फॉस्फोरेसेंस। छठा हमको लगता है सबको याद। अब हम सातवां पर बहस करते हैं, आज पूरा बहस। सातवां में क्या बहस करना, इट हैज हीटिंग इफेक्ट। मेटल का प्लेट पर यदि आधा घंटा कैथोड रे मार दोगे, हाथ टच करोगे तो जल जाएगा, गर्म हो जाता है इतना, है ना। कैथोड रे तुम मारे जा रहा आधा घंटा से फटाफट फटाफट गर्म होने लगता है। और 3 घंटा से कैथोड रे मार रहा है, आप कोई अचानक छुआ बोर्ड का प्लेट, लोहा का प्लेट, लकड़ी पर नहीं हो, लोहा का प्लेट है, गर्म हो, तो इसको हीटिंग इफेक्ट भी पता है। क्या लिखेंगे, इट हैज कौन इफेक्ट, इट हैज हीटिंग इफेक्ट। ये जब कैथोड रे मेटल प्लेट पर मारते हैं ना, गर्म हो जाता है, तो कहेंगे कि हीटिंग इफेक्ट भी होता है। क्या प्रॉपर्टी हो गया और कौन इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। और बोलो इधर नौवां आठवां प्रॉपर्टी क्या है, आयोनाइजिंग इफेक्ट। ये गैस में देखो, मान लो ये देखो यहाँ इस ट्यूब में मान लो गैस भरा हुआ, इसमें गैस भरा हुआ, मान लो ये देखो H2 भरा हुआ, O2 भरा हुआ, इसमें मारो ना कैथोड रे को, तेजी में जो जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल देता है तो आयन बन जाता है, तो H2 क्या बन जाता है, H2 प्लस। आई क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है कौन रे बन जाएगा, कैथोड रे। आई क्या बन जाएगा, एनोड रे। तो कोई पूछेगा कि एनोड रे कहाँ से निकलता है, कहेंगे गैस के आयोनाइजेशन से, यही एनोड रे बनता है। एनोड रे एनोड से कभी नहीं निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनोड रे नहीं निकलेगा। एनोड रे कहाँ से निकलता है, गैस से निकलता है, आयोनाइजेशन और गैस से निकलता है। O2 फिर क्या होगा, O2 क्या बन जाएगा, बोलो तो O2 प्लस, ये बन जाता है कैथोड रे। क्या बन जाता है, समझ में आ गया। बोलो तो कैथोड रे कहाँ कहाँ से निकलता है, गैस से भी निकलता है और कैथोड से भी निकलता है। एनोड रे कहाँ से निकलेगा, सिर्फ गैस के आयोनाइजेशन से निकलता है एनोड रे। अच्छा एनोड रे को एनोड रे क्यों कहते हैं, तो चूंकि कैथोड की तरफ जाता है तो लोगों को लगता है आ रहा है किधर से, बोलो तो एनोड की तरफ से। एनोड से कोई एनोड रे नहीं निकलता है। अब बोलो, आपको परीक्षा में नहीं मार देना कि एनोड रे एनोड से निकलता है, एनोड रे गैस से निकलता है। ये हो जाता है, देखो गैस एनोड रे है, क्या बन गया, ठीक है। चलो तो हम क्या बता रहे थे, इस घटना को कहते हैं आयोनाइजेशन। कौन सी कहते हैं, यदि किसी गैस में हम कैथोड रे मारेंगे तो गैस आयन बन जाता है, प्लस और माइनस बन जाता है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तुम क्या लिखा है बोलो तो, ये प्रॉपर्टी याद हो गया, इट हैज आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजिंग इफेक्ट ना, इसको इट हैज लिखे है ना, तो इसको ऐसा और बढ़िया कर दो, आयोनाइजिंग पावर, गैस का पावर, इसको आयोनाइजिंग पावर होता है, गैस को आयोनाइज कर सकते है ना, इफेक्ट से बढ़िया रहेगा पावर। इट हैज आयोनाइजिंग पावर, इट हैज कौन पावर, गैस में यदि कैथोड रे जाएगा ना तो ऐसे बना, देखो वो है यहाँ O2 था, H2 था, और जैसे यहाँ कैथोड रे गया तो क्या बन गया, H2 प्लस और कौन सी बन गया, O2 प्लस, H2 और O2, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो बाबू इधर देखो, H2 और O2 हो गया। इसी घटना को कहते हैं आयोनाइजेशन। समझ गया, आ गया समझ में, क्या प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, बोलो इट हैज आयोनाइजिंग पावर। कैथोड रे किसी गैस में जाएगा तो उसको आयन में बदल देगा, और इसको आयोनाइजेशन ऑफ गैस कहते हैं। इससे ही बना कैथोड रे, आई क्या बना एनोड। चलो तो आठवां प्रॉपर्टी भी तुमको आ गया। आठवां प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज प्रॉपर्टी आयोनाइजिंग पावर। और नाइन्थ में क्या है, इट हैज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, या पेनिट्रेटिंग पावर भी कह सकते हो, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मतलब पावर ही नहीं कोई, इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर। अब पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब, सुना है अभी समझ जाएगा रे बुआ, जिसको भगवान कंपटीशन लाइन बाय लाइन याद कराना चाहते, क्लास के बाद नहीं याद हुआ तो पहला बार में इंजीनियरिंग मेडिकल संभव। वो जो कंप्लीट किया, हम लोग जब पढ़ाते रहे बढ़िया कोचिंग से में पढ़ाए हैं पहले, तो जब भी पढ़ाएं तो हर बैच से 2-4 बच्चे कंप्लीट कर जाते, सब नहीं। अब 100 का बैच है, 5 को बनता था, सच्चाई यही है। लेकिन उसमें बच्चे का इफेक्ट, पढ़ाते तो हम लोग वही चीज सब कुछ, लेकिन कुछ आदमी 100% पकड़ लिया। अभी देखो कुछ आदमी फ्लोरोसेंस समझ गया होगा, फॉस्फोरेसेंस समझ गया होगा, ये भी समझ गया कि फ्लोरोसेंस क्यों होता है और फॉस्फोरेसेंस क्यों नहीं, स्पिन चेंज आगे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाना कि इलेक्ट्रॉन का 2 मौसम था, क्लॉकवाइज नहीं, तो जब फॉस्फोरेसेंस किसके कारण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कौन चीज है, स्पिन चेंज। तो आईआईटी का नॉलेज भी हो गया, स्पिन चेंज कर जाता है इलेक्ट्रॉन का, तब फॉस्फोरेसेंस।
और जब स्पिन चेंज कर जाएगा तो तुरंत लाइट नहीं फेंकेगा, आधा घंटे के बाद नाचने लगेगा। जब फिर स्पिन उल्टेगा, फिर अपना स्पिन में आएगा ना, तब एनर्जी खत्म, तब वो तो बहुत समय लग जाएगा, समझ गया ना। तो बहुत देर तक लाइट निकलता है, समझ गया ना। अब तुमको देखो, अच्छे बच्चे का मन होता है क्या होता है वो भी समझो, क्यों होता है वो भी समझो, तब वो IIT करता है, एम्स करता है। क्या होता है सब देखता है, सब समझता है। जो बच्चा ये सोचता है क्यों ऐसा हो गया, वो IIT करता है, एम्स कर देता है, उसको नॉलेज हो जाता है। क्यों जानने के बाद, अब देखो हम तुमको बताए सबको, लेकिन इसमें से 2-4 को याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या चेंज कर जाता है, स्पिन, इसलिए लेट तक होता है। अब चलो हम आपको यहाँ तक पहुंचा दिए थे। अब देखो अंतिम पॉइंट बता रहे हैं, पेनिट्रेटिंग पावर। क्या होता है पेनिट्रेटिंग पावर? अच्छा देखो, जनरल कैमरा से हम फोटो खींचते हैं हाथ का, कलम का, आदमी का, तो फोटो आ जाएगा हाथ का। लेकिन एक्सरे से फोटो लेंगे तो क्या होगा, हाथ का फोटो आएगा, किसका फोटो आएगा, हड्डी का आएगा। तो एक्सरे का पेनिट्रेटिंग, भेदन क्षमता, एक्सरे मांस को पार कर जाता है और हड्डी का फोटो लिया तो कहेंगे एक्सरे को भेदन क्षमता है। भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर। बोलो लाइट को पेनिट्रेटिंग पावर है कि एक्सरे को पेनिट्रेटिंग पावर है? एक्सरे मांस को पार चला जाता है अंदर और वहां से हड्डी का फोटो लिया। तो बोलो पेनिट्रेटिंग पावर किसको ज्यादा है, लाइट को कि एक्सरे को? हाँ, लेकिन एक्सरे, कैथोड रे को भी पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे से कम होता है, लेकिन एक्सरे को भी, एक्सरे कैथोड रे भी, कोई कागज से ढक दोगे ना, कोई सामान को कागज से ढक दिया, ऐसा से मारूंगा कि कैथोड रे वस्तु का फोटो लेके आए, तुम कागज से ढक दिया पूरा, है ना, कपड़ा से ढक दिया, कागज से ढक दिया, कैथोड रे अंदर जाके फोटो लेके चल रहा है। जैसे एक्सरे क्या करता है, मांस के अंदर में हड्डी है, तो मांस का फोटो लगा के हड्डी का ले जाता है, हड्डी का। तो कहेंगे किसका पेनिट्रेटिंग पावर है, एक्सरे का ज्यादा है कि जनरल लाइट का ज्यादा? एक्सरे का। आया समझ में पेनिट्रेटिंग पावर? कैथोड रे को भी पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो लिखो, क्या मानो प्रॉपर्टी क्या हो गया, इट हैज कौन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता। हिंदी क्या हुआ, पार कर जाता है अंदर। कैथोड रे को कोई वस्तु को कागज से ढक के पूरा पैक कर दोगे, मारोगे कैथोड रे, जाकर फोटो लेके चल रहे, तुमको तो लगा पैक किए हुए, कुछ फोटो नहीं भी आएगा। कैथोड रे जैसे एक्सरे हाथ के मांस को पार कर हड्डी का फोटो लिया। समझ में आ गया? क्या वो प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए? 9। और 10वां प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे तो टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। आज 10वां प्रॉपर्टी भी पढ़ा दें। आज कैथोड रे का खत्म, कल से क्या शुरू करेंगे हम लोग, एनोड रे। आज कैथोड रे को खत्म कर, कल से कैथोड एनोड रे शुरू करें। देखो 10वां प्रॉपर्टी, बोलो एनसीईआरटी में क्या प्रॉपर्टी पढ़ना है, किताब होगा घर पर देख लेना, क्या प्रॉपर्टी पढ़ना है। देखो 5, हम लोग कितना प्रॉपर्टी जानते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के 10 को जानना है, 10 वो लिखा है, ठीक है। अभी हम है देखो, अभी 4-5 को खड़ा करेंगे और कहेंगे 12 में पास करने में 3 को पूछेगा, कैथोड रे का 3 गुण, 3 भी सुनाने में 3 घंटा लगा। 3 को पूछेंगे, 3 को गुण बनाओ, चलो अभी देख ही लेते, 10वां पढ़ा के थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कौन क्या गुण सुनाता। लिखो 10वां प्रॉपर्टी, देखो इधर सर, 10वां प्रॉपर्टी हम कल सिखाएंगे, कहा है कि अभी पूछ लेना है पहले, तो लोग बेईमानी करेंगे। 10वां प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कम टाइम में नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए ना। मोस्ले का नाम सुना था, मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं पढ़ा, मोस्ले दिया कि, और सब लोग कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये कहा नहीं, एटॉमिक नंबर, ये प्रूफ करके, प्रयोग करके प्रूफ कर दिया कि एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता। तो कल इसका मोस्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उसका कैथोड रे का कहानी है। क्या कहानी है कि कैथोड रे जब किसी मेटल प्लेट पर टकराता है, वहां से एक्सरे निकलता है। क्या निकलता है, यही मोस्ले का एक्सपेरिमेंट। कल इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको हम 9 गो प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। 5 गो प्रॉपर्टी तो सबको एनसीईआरटी प्लस सुनाना, फर्स्ट करना है तो सबको सुना पड़ेगा। एक ग्रुप में पढ़ना है 5 गो बात, यदि 3 गो भी हुआ तो वहां जाएगा। जल्दी 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ और सब कोई अभी सुनाएगा। क्या गो, अच्छा जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 9 प्रॉपर्टी सुनाएगा। क्या गो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, कल पढ़ाया था कितना, 3, आज कितना पढ़ा, 6, टोटल कितना हो गया, 9 प्रॉपर्टी। देखो जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है वो 9 प्रॉपर्टी बोल देगा, कैथोड रे का ये गुण होता है, कैथोड रे का ये गुण होता है, सब सुनाएगा। अब 5 गो तो कम से कम एक ग्रुप में रहने के लिए सुनाएगा। फटाफट शुरू करो, बस सब शुरू करेगा 5 मिनट में हम सबको। कल 10वां प्रॉपर्टी भी पढ़ाने, तो बोलो मेडिकल का भी हो जाएगा, इंजीनियरिंग का भी हो जाएगा, ठीक है। कल अगला क्लास में हम लोग देखो, वो इसको बंद करो ठीक से। कहाँ से बंद करेगा, कहाँ से बंद करेगा, ठीक से बंद करना है।